करवा चौथ का जो व्रत होता है, भारत में ज़्यादातर सभी सुहागन इस व्रत का पालन करती हैं। पूरे दिन भूखी रहकर शाम को चांद को देखकर फिर अपने पति का दीदार करती हैं। उसके बाद कुछ जलपान, कुछ भोजन ग्रहण करती हैं। दोस्तों, अगर उसी दिन किसी पति की मौत हो जाए तो कैसा होगा? आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसमें एक पति की करवा चौथ के दिन मौत हो जाती है। दोस्तों, जब आसपास के लोगों को इस सब के बारे में पता चलता है तो सभी लोगों की तरह तरह की धारणाएं होती हैं, और जब पूरा खुलासा होता है तो बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। आप भी अगर पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आप भी सुन्न हो सकते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, बिहार प्रदेश में एक थाना पड़ता है सासाराम थाना क्षेत्र। ये सासाराम थाना क्षेत्र की 18 अक्टूबर 2022 की हकीकत की घटना है। यहाँ पर चिंडरी गांव के पास एक हाईवे जा रहा है। उस हाईवे के पास एक डेड बॉडी मिलती है। जब लोग बाग सुबह सुबह उस डेड बॉडी को देखते हैं, देखते ही चीख उठते हैं, और जैसे लोगों की चीख एक दूसरे के पास पहुंचती है तो वहां पर हजारों की भीड़ जुट जाती है। तुरंत ही उस लड़के की पहचान कर ली जाती है। पहचान में पता चलता है कि ये अमन कुमार सिंह जो चिंडरी गांव का ही रहने वाला है। तुरंत ही उसके घर वालों को बताया जाता है। घर वाले भी आनन फानन में वहां पर पहुंच जाते हैं और दहाड़ दहाड़ कर रोने लगते हैं। वहीं पर उसकी पत्नी पूनम सिंह भी पहुंच जाती है, और जो बहुत ही बुरी तरह से बिलख बिलख कर रोने लगती है। तुरंत ही मौके पर पुलिस पहुंच जाती है। जो भीड़ होती है वो रोड को जाम कर लेती है, और जाम करने के बाद वो यही कहती है कि जल्द से जल्द मुजरिम का खुलासा किया जाए, नहीं तो हम इस रोड को नहीं खोलेंगे। लगभग पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद 11 घंटे में उस जाम को खोला जाता है। जब पुलिस के आला अधिकारी वहां पहुंच जाते हैं, लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, तब जाकर उस जाम को खोला जाता है। उसके बाद पुलिस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और जांच पड़ताल में लग जाती है। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उससे पता चलता है कि इसकी गला दबाकर किसी ने हत्या की है। उससे पहले इसको किसी ने नशीला पदार्थ खिलाया है। अब पुलिस एकदम से हरकत में आती है, और एकदम से पुलिस का शक घर वालों के ऊपर जाने लगता है। तो तुरंत ही बिना कुछ देरी किए अमन कुमार सिंह के घर का रुख करती है और अमन कुमार के पिता से बातचीत करती है। तो अमन कुमार के पिता यही कहते हैं कि हर दिन रात में 2-3 बार जागा करता था, लेकिन रात को अचानक मेरे साथ में क्या हुआ, पूरी रात में मैं एक बार भी नहीं जाग पाया। मेरी सुबह ही आंखें खुली हैं जब लोग बागों ने मुझे बताया कि तुम्हारा बेटा उस रोड पर बुरी हालत में पड़ा हुआ है। अब पुलिस वाले भी यह सब सुनने के बाद एकदम से दंग रह जाते हैं। उन्हें भी कुछ ना कुछ शक घर वालों के ऊपर जाने लगता है। फिर उसकी पत्नी पूनम सिंह से पूछा जाता है तो पूनम सिंह बताती है कि साहब, मेरे पति हरियाणा में जॉब किया करते हैं और उन्हें छुट्टी नहीं मिल रही थी, लेकिन मैं उनसे जिद करती हूँ कि इस करवा चौथ पर तो तुम्हें आना ही होगा। फिर मेरे पति मान जाते हैं और 15 अक्टूबर को वो हमारे पास आ जाते हैं, और 17 अक्टूबर को करवा चौथ होती है। पूरे दिन आराम से मैं उनके लिए व्रत रखती हूँ और शाम को उनका चेहरा देखकर व्रत तोड़ती हूँ। उसके बाद खाना पीना खाकर हम सो जाते हैं। लेकिन रात में पति यहाँ से कैसे गए, मुझे इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। अब पुलिस यह सब मामला तो सुनती है, लेकिन पुलिस का शक पत्नी के ऊपर से जाता नहीं है। फिर पत्नी के मोबाइल की CDR रिपोर्ट निकाली जाती है। तो CDR में एक नंबर होता है जिस पर पत्नी पिछले 4 महीनों से कॉल कर रही है। वो नंबर किसी कमलेश सिंह के नाम पर होता है, जो भोजपुर थाने इलाके का रहने वाला होता है। अब पुलिस एकदम से एक्शन के मूड में आ जाती है और भोजपुर थाने इलाके में जाकर कमलेश सिंह को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। इधर पत्नी पूनम सिंह को भी अपनी गिरफ्त में लेती है। फिर दोनों को आमने सामने बिठाकर CDR की डिटेल इनके सामने रखकर इनसे जब पूछताछ की जाती है कि लगातार 4 महीने से तुम क्या बात कर रही हो, तुम्हारी आपस में कोई रिश्तेदारी भी नहीं है, तुम एक दूसरे के कोई करीबी भी नहीं हो, फिर भी एक दूसरे के साथ लगभग 4 महीने से बातें कर रहे हो, तुम्हारा क्या मतलब है? थोड़ी देर में ही पत्नी टूट जाती है और सब कुछ सच सच बताने लगती है। पत्नी कहती है कि मेरा पिछले 4 महीने से जो कमलेश सिंह है उसके साथ में लव अफेयर चल रहा है। मैं उसके साथ जीने मरने की कसमें खा लेती हूँ, उसी के साथ जीना चाहती हूँ। फिर मैं अपने पति को रास्ते से हटाना चाहती हूँ। उसके लिए हमने एक प्लान
तय किया और प्लान के तहत करवा चौथ वाले दिन ही मैं अपने पति को रास्ते से हटाना चाहती थी। पूरे दिन मैं अपने पति के लिए व्रत रखती हूँ और शाम को जैसे ही उन्हें खाना खिलाया जाता है तो खाने में कुछ नशीली दवाइयाँ मिला दी जाती हैं, जिसकी वजह से पति और पूरे घर वाले बेसुध सो जाते हैं। इस पर मैं अपने बॉयफ्रेंड कमलेश के पास लगभग 11 बजे के पास कॉल करती हूं और वो अपने एक दोस्त शिवम कुमार को लेकर अपने साथ हमारे घर पर आ जाता है। मैं दरवाज़ा खोलती हूं और हमारे घर के अंदर आने के बाद हमारे पति के कमरे में जाया जाता है और पति के गले को तब तक दबा कर रखा जाता है तब तक उसके प्राण पखेरु नहीं उड़ जाए। फिर उसे मारने के बाद जो मेरा बॉयफ्रेंड होता है कमलेश और उसी का दोस्त होता है शिवम कुमार, ये दोनों उसे बाइक पर रखते हैं और बाइक पर रखकर चिंडरी गांव के पास एक हाईवे जा रहा होता है, उस हाईवे पर फेंक कर वहां से फरार हो जाते हैं। फिर मैं आकर अपने घर पर आराम से सो जाती हूँ। जब पुलिस ये सारा मामला सुन रही होती है तो पुलिस उस पत्नी से कहती है कि तुम तो बहुत ही दहाड़ दहाड़ कर रो रही थी, तुम तो ये कह रही थी कि मेरे पति को किसने मारा है, मैंने तो अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था, तुम तो बहुत बड़ी डायन हो, तुमने तो खुद ही अपने पति को मरवा दिया है। आसपास के लोगों के पास भी जब ये मामला पहुंचता है तो सभी उस औरत के बारे में थू थू करने लगते हैं और कहते हैं कि ऐसी औरत को समाज में रखना ही नहीं चाहिए, इसे तो तुरंत के तुरंत ही ख़त्म कर देना चाहिए या इसे पूरे जीवन भर सलाखों के पीछे होना चाहिए। पुलिस का एकदम से एक्शन मूड दिखाई देता है। कमलेश सिंह और पूनम सिंह को तो अपनी गिरफ्त में लेकर ही रखते हैं, साथ साथ ही शिवम कुमार जो उनका दोस्त होता है उसको भी तुरंत ही अपनी गिरफ्त में लेते हैं और तीनों के खिलाफ तमाम धाराएं लगा दी जाती हैं और धाराएं लगाकर उन्हें जेल में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? जो पत्नी अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है, अपने पति की लंबी आयु के लिए पूरे दिन भूखी रहती है, वही पत्नी इतने बड़े क्राइम को अंजाम दे देती है, बस एक हवस के चक्कर में, एक दूसरे के झूठे प्यार के चक्कर में। क्या अब वो लड़का उसे अपना पाएगा? क्या जीवन भर वो लड़का उसके साथ रह पाएगा? अब वो दोनों जेल में चले गए हैं, शायद ही वो जेल से बाहर आ पाए। दोस्तों, उसने अपने जीवन को, अपने पति के जीवन को और उस लड़के के जीवन को, पूरे तीनों लोगों के जीवन को खराब कर दिया है। तो यहाँ पर आप दोस्तों क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाय डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारे वीडियोज़ ज़रा से भी प्रभावित करते हैं, ज़रा से भी अच्छे लगते हैं तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाइए। आप लोगों का बहुत बड़ा एहसान हमारे ऊपर रहेगा। दोस्तों, आप जहां भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय